हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस एफ में स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी में क्रिया जो क्लास जो हो चुका क्रिया इसका एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू देखेंगे 40 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यू 40 प्लस। ठीक है, इसे पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा। देखते हैं, अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। जोन शब्द से कोनो काम होए या करे कर बोध होएला उके कहल जाएला, क्या कहा जाता है? उसको क्रिया कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिया व्याकरण कर कैसन अंग है के? क्रिया व्याकरण के कैसन मूध अंग है के? ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नागपुरी में क्रिया 3 किस्म कर शब्द से बनेला, कौन कौन? धातु, संज्ञा और किससे बनता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण। दोस्तों, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जेटेट के लिए, और जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उसके लिए। आप लोग इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया कर मूल रूप के का कहल धातु है के? का कहल क्रिया कर मूल रूप के का कहा? क्रिया कर मूल रूप का है के होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्रिया कर मूल रूप का है के, तो का है धातु है के, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। धातु में का जोड़ के क्रियापद बनल जाएला, क्या जोड़ के बनाया जाता है? धातु में प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है। प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो धातु में क्या जोड़ के? तो प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नागपुरी में मूल रूप से धातु कर पता चलाए के लिए का हटायल जाएला, क्या चीज़ को हम लोग हटाते हैं? जैसे प्रत्यय लगाए क्रिया में, धातु में तो चेंज हो गया, तो वैसे ही जब मूल धातु कर पता चलाने के लिए हम लोग क्या चीज़ को हटा देते हैं जिससे पता चल जाता है? तो क्या हटाना पड़ता है हम लोगों को? इसमें यक या एक प्रत्यय जब हम लोग हटा देंगे तो उसका मूल धातु का पता चल जाता है। जैसे खाएक है, तो इसमें मूल धातु क्या है? एक या, अभी देखिए जस्ट ऊपर में देखिए, अभी हम लोग क्या बोले? यक या एक प्रत्यय हटाएंगे तो हम लोग का धातु का पता चल जाता है। तो यहाँ भी हम लोग उस चीज़ को हटाएंगे। तो खाएक क्रिया है, तो इसमें हम लोग क्या पता है? ये एक प्रत्यय इसको हटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा उसका मूल धातु क्या है। तो ये खा धातु से बना है। पियक कैसन क्रिया कर पद से बनेला? पियक कैसन क्रिया से बनता है ये बताइए। तो ये किससे बनेगा? पियक से बनेगा, पियक। तो पियक हो जाएगा, यक प्रत्यय लगाया गया है यहाँ। कोढ़ी, कोढ़ियाक से क्रिया कोढ़ियाक कैसन शब्द से बनेला? किस टाइप से ये से बन रहा है बताइए कोढ़ियाक वाला में? कोढ़ियाक में से बनल कोढ़ियाक कैसन शब्द से बनेला? तो कैसे ये बन रहा है? संज्ञा से मिलके बन रहा है। ठीक है, संज्ञा से मिल रहा है, और उसमें जब हम लोग ये प्रत्यय जोड़ दिए तो कोढ़ियाक हो गया। तो ये कोढ़ी जो हो गया ये संज्ञा हो गया। इस संज्ञा को जोड़े तो ये संज्ञा से हम लोग को बना रहे हैं। गरम आए, गरमाए, गरम कैसन शब्द है? गरम कैसा शब्द है बताइए? गरम कैसा शब्द है? ये विशेषता बता रहा था, इसलिए विशेषण का है। और इसमें हम लोग जब आयक प्रत्यय जोड़ दिए तो गरमायक हो गया, प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बन गया तो गरमायक। तो ये गरम में हम लोग जोड़े हैं। आगे देखते हैं। रचना कर हिसाब से क्रिया के कर कै गो मुख्य भेद होएला? तो दो भेद होता है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। जेकर संग कर्म होए या कर्म होए कर संभावना होए उके कौन क्रिया कहल जाएला? सकर्म। नाम से आप ध्यान दीजिए, आपका जो हम बताए थे, सकर्म कहेंगे तो कर्म होगा कर्म के साथ, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया में कर्म होगा।
अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा। ठीक है। कर्मा पीठा खायला, वाक्य में खाए कौन क्रिया कर उदाहरण है के। अब देखिए कर्मा पीठा खायला, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा, खाने का उसका जो है कर्ता रूप है और उससे संबंध रखता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया को पहचानने का भी नियम आप लोगों को बताया है। का, कौन, के का सवाल अगर हम लोग करेंगे तो उसका जब जवाब मिल जाएगा तो समझिए कि वो सकर्मक क्रिया है, नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया है। अब देखिए जैसे कर्मा पीठा खायला में सवाल करेंगे कर्मा का खायला, पीठा खायला, तो काम का जो सीधा संबंध पीठा से है, इसलिए वाक्य में ही सकर्मक क्रिया यहाँ पर बनेगा। ठीक है। और जब प्रश्न आप कीजिएगा तो आपको उसको जब मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया में पता चल जाएगा। आगे उससे रिलेटेड और क्वेश्चन अभी मिलेगा। वाक्य में सकर्मक क्रिया का पता सहज ढंग से लगावे ले मुख्य रूप से का सवाल खड़ा करल जाएगा। कौन सा सवाल खड़ा करते हैं, का, कौन और के। ये सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जोन क्रिया कर उपयोग और फल कर्ता ऊपरे पड़ेला उके का कहल जाएगा। अब कर्ता के ऊपर में पड़ रहा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अकर्मक क्रिया कहेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अकर्मक क्रिया में का नहीं होएला, क्या चीज़ नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होगा और अकर्मक क्रिया में नहीं होता है। 17 नंबर देखिए, कर्मा सुतेला, वाक्य में सूते कौन क्रिया कर उदाहरण है के। कर्मा सुतेला, अब इसमें जब आप प्रश्न कीजिएगा का के तो इसका आपको जवाब नहीं मिलेगा, तो ये आप पता कर सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आगे 18 नंबर देखते हैं, नागपुरी व्याकरण के अनुसार सकर्मक और अकर्मक क्रिया कर पहचान करे के लिए का सवाल करल जाएला, का और के। बी ऑप्शन सही है। तो इसमें अगर सवाल करेंगे का और के अगर आपको जवाब उसका मिल गया समझिए वो सकर्मक क्रिया है, और जवाब नहीं मिला तो वो अकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं 19 नंबर, गंदूरा के बाघ हपकलक, वाक्य में कौन क्रिया है के। तो आप बताइए कौन सा क्रिया, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंदूरा के बाघ हपकलक में सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सिर्फ अगर लिखा रहता बाघ हपकलक तो इसमें पता नहीं चलता, तो ये अकर्मक क्रिया होता। लेकिन गंदूरा के बाघ हपकलक, ठीक है, तो इसमें का और के का जब सवाल हम लोग करेंगे, जैसे कहेंगे कि के हपकलक, तो पता चल रहा है कि गंदूरा के, इसका जवाब मिल जा रहा। का हपकलक तो बाघ हपकलक, तो आपको का और के का जवाब मिल गया। का और के का जब ये दोनों का जवाब मिल जाएगा तो समझिए वो सकर्मक क्रिया है, जवाब नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया। अगर सिर्फ रहता आपको बाघ हपकलक, मान लीजिए रहता कि बाघ हपकलक, तो इसमें हमको जानना रहता कि सकर्मक है या अकर्मक, तो कहेंगे कि का हपकलक, तो बाघ हपकलक, के हपकलक, तो ये तो पता नहीं चल रहा के हपकलक, तो तब उस कंडीशन में आपको अकर्मक होता। लेकिन यहाँ पर का और के दोनों का जवाब आपको मिल रहा है तो आपका ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसे बोलेंगे के हपकलक तो गंदूरा के, का हपकलक बाघ हपकलक, तो आप लोगों का दोनों का जवाब मिल जा रहा, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर में, जे वाक्य में का चाहे के सवाल कर ले कोनो जवाब नहीं भेटाएला उके का कहल जाएला। इसको क्या बोलेंगे, जिसमें जवाब नहीं मिलेगा तो वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया, और जवाब मिल जाएगा तो आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। 21 नंबर देखिए, बाघ हपकलक और बिछी बिंधलक हेठे देवल में कौन क्रिया कर उदाहरण है के। अब देखिए बाघ हपकलक, का हपकलक तो बाघ तो हो जा रहा है, के हपकलक ये पता नहीं चल रहा है, तो इसका जवाब नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बिझी बिंधलक, तो इसमें के का बिंधलक, तो ये तो आप जान जा रहे हैं बिछी बिंधलक, लेकिन के बिंधलक ये नहीं पता चल रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। 22 नंबर, सकर्मक क्रिया कर मुख्य रूप से कतई भेद होएला। सकर्मक क्रिया का दो भेद होता है, कौन कौन होता है आप लोगों को बता चुके हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्मक नाम से ही आपको पता चल जाएगा, एक कर्म होगा, और द्विकर्मक में दो कर्म होगा। 23 नंबर देखते हैं, जोन क्रिया में एक गो कर्म होएला उके का कहल जाले, एक ही तो कर्म होगा तो एक कर्मक कहेंगे।
24 नंबर देखिए, रानी गोटे गीत गालक, ई कैसन क्रिया कर उदाहरण है के। तो इसमें एक ही कर्म है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक कर्मक हो जाएगा, एक कर्मक हो जाएगा, हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोन क्रिया में दुई गो कर्म होएला, दो ठो जब कर्म होगा तो दुई कर्मक कहेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर, जब कर्ता अपने काम नी कर के दोसर के प्रेरणा दे के से काम करवाएला। अब दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेरणा अगर दीजिएगा तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिया का अन्य रूप है। हम बता चुके हैं कि क्रिया का और भी रूप है, जिसमें 5 बता चुके थे, प्रेरणार्थक, संयुक्त, सहायक, नामबोधक और पूर्वकालिक। 5 ऑलरेडी हम बता चुके हैं, प्रेरणार्थक, संयुक्त, सहायक, नामबोधक और पूर्वकालिक। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, तभी आपको यहाँ पर ये समझ आएगा। लिख धातु का प्रेरणार्थक क्रिया का होई। अब लिख धातु का क्या होगा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा दे रहे हैं तो क्या होगा, लिखवायक हो जाएगा। आगे देखते हैं, चाट धातु का क्या हो जाएगा, चाट धातु का चटुआयक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। तो यहाँ प्रेरणा देना। नागपुरी में संयुक्त क्रिया कर संबंध में कौन सा कथन सही है। संयुक्त क्रिया किसको बोलेंगे, जो क्रिया में दो या दो से बेसी धातु का मेल से जब बनता है तो उसको ही संयुक्त, नाम से ही देखिए संयुक्त, संयुक्त कब होता है, जोड़ के बना दिए तो संयुक्त हो जाएगा। जोन क्रिया में दो या दो से बेसी धातु का मेल से बनेगा उसको ही संयुक्त क्रिया कहेंगे। धनुआ गिर गेलक, तो इसमें देखिए इसका मेन संयुक्त क्रिया का जो काम होता है वो काम क्या करना रहता है, बड़ा करने का काम में यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बढ़ा चढ़ा के लंबा करने में इसमें हम लोग मदद करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्रिया। अब देखिए धनुआ गिर गेलक, गिर गेलक, ठीक है, तो इसको हम लोग लंबा करने में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त क्रिया से वाक्य में का मदद मिलेला। संयुक्त क्रिया से वाक्य में क्या करते हैं, उसको लंबा करने, बढ़ाने, जोड़ने में हम लोग को मदद मिलता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा ये किताब का तालिका लिख दिया है इसे चले, किताब का तालिका। खोज धातु का तीसरा रूप प्रेरणार्थक का होएला, खोज का खोजवायक हो जाएगा। खोज धातु का प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, खोजवायक। रुचुआ कांदेक लागलक, वाक्य में संयुक्त क्रिया केकर मेल से बनेला, तो कोई किससे मेल से बन रहा है, कांदेक और लागलक, तो ये संयुक्त क्रिया है कांदेक लागलक। वाक्य को लंबा करने, बढ़ाने में यूज किया जाता है संयुक्त क्रिया को। 34 नंबर देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और किन्हीं को टेस्ट चाहिए तो आप लोग ज़रूर हमारे मोबाइल जो नंबर दिया हुआ उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और ग्रुप में जुड़ना चाहे जेटेड ग्रुप में तो आप लोग जुड़ सकते हैं, उसी नंबर पर मैसेज करके और लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। 34 नंबर देखते हैं, जोन क्रिया मुद क्रिया का रूप और उकर अर्थ के स्पष्ट करे में मदद करेला उके का कहल जाएला। उसका और भी क्लियर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का काम यही है कि वो अपना पूरा जो है वाक्य को उसको और एकदम स्पष्ट करने के लिए वो यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, मंगरू खात रहे, ई वाक्य में रहे कौन क्रिया है क्या। अब कौन क्रिया देखिए, रहे जो है ई सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, रहे सहायक क्रिया। इसमें दो क्रिया है, एक देखिए खात है, एक रहे है। ठीक है, तो रहे जो होगा वो सहायक क्रिया आपका होगा, सहायक क्रिया। खात तो इसका मेन हो जाएगा, और रहे जो होगा ये सहायक क्रिया, वाक्य को स्पष्ट करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं 36 नंबर, संज्ञा चाहे विशेषण कर संगे क्रिया के जोड़े से जे क्रिया बनेला उके का कहल जाएला। किसका, इसको क्या बोला जाता है, नामबोधक क्रिया। ठीक है, नाम है इसका नामबोधक क्रिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त क्रिया और नामबोधक क्रिया में मूल अंतर का है के। संयुक्त क्रिया और नामबोधक क्रिया,
दोनों अलग है। संयुक्त क्रिया में दो क्रिया से बनता है, जबकि नामबोधक क्रिया जो होगा वो संज्ञा या विशेषण का मेल से बनेगा। बी ऑप्शन सही होगा। संयुक्त क्रिया में दो क्रिया से मिलकर बनेगा और नामबोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण के मेल से बनेगा। 38 नंबर देखिए, लाल होए में लाल का हेके और ई कौन क्रिया कर उदाहरण हेके। तो किसका उदाहरण है? विशेषण है और नामबोधक क्रिया का उदाहरण है। लाल तो आप लोग जान रहे हैं, लाल लाल पीला, ये विशेषता बता रहा, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको ही विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण होगा और नामबोधक क्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं। नागपुरी व्याकरण में जब कर्ता कतनो एक क्रिया के निमराय के तुरते ओहे बेरा दोसर क्रिया में लाइक जाएला तब पहिल क्रिया के का कहल जाएगा। तो जब कोई एक काम को कर लिया फिर दूसरा काम में लग गया तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक, मतलब पुराना काम पूरा हो, पीछे वाला काम वो कर चुकी, तो इसलिए बोलेंगे इसको पूर्वकालिक क्रिया। अंगनी नहाए के खालक, या कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। अंगनी नहाए के खालक में क्या है? देखिए नहा ली उसके बाद खा रही, ठीक है। तो नहाने का काम हो गया, तो नहाने का काम हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इकन पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि नहाए के, ठीक है, नहा के खा ली, मतलब वो काम हो चुका। लेकिन ये खालक वाला बाद में है, तो पहले नहाने का काम हो चुका है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर, बाबू खाए के सूतत है। देखिए खाने का काम उसका हो चुका। वाक्य में नहाए का और सूते क्रिया मन का है के, नहाए के पीछे भी देखे थे, नहाए के फिर सूते, ये सब क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया वही होता है जो एक काम को निमरा के दूसरा काम में हो रहा है। अब देखिए 42 नंबर, कखनो कखनो क्रिया जब संज्ञा लग के व्यवहार करेला तब ईसन क्रिया के का कहल जाएला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रियार्थक संज्ञा। तो बोलेंगे हम लोग क्रियार्थक संज्ञा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, क्रियार्थक संज्ञा कर उपयोग नागपुरी में कौन संज्ञा लगे होएला? भाववाचक के जैसा उसका प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा आप लोग जानते हैं, उसके जैसा इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए 44 नंबर, देश खातिर जान देवे के लिए तैयार रहे के चाहिए। ई वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा पद कौन है के? तो जान देवे, ठीक है, ये क्रियार्थक संज्ञा है। कहे अलगट है, करे मुश्किल। वाक्य में कहे और करे का है के? वाक्य में कहना और करना क्या है? यह है क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। बिरनी के छुलराबे तो बिंधवे करी, ठीक है, बिंधवे करी, तो ये हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। और भी जैसे होता है कहबे करब, करबे करब, बचाबे करब, चलबे हो चलके होई, चापबे करी, बिंधबे करी, खाबे करी, सुनबे करी, ये सब जो इससे आपको जानना पड़ेगा। ये जब वर्ड आ जाएगा तो आप समझिए कि ये क्रियार्थक संज्ञा के लिए ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और किन्हीं को अगर PDF चाहिए तो नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ में अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप मैसेज कर सकते हैं। जेटेट ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।